Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे किचन का सेटअप। काफ़ी लंबा समय हो गया था, काफ़ी लंबे समय से मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया था। इसी बीच में सेटिंग, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़, थकान, हरासमेंट, इसके साथ ही जो शादी था उसको पूरा अटेंड करना। मतलब शादी में मुझे इतना भी, क्योंकि घर में शादी थी, घर की शादी थी, तो मुझे इतना भी समय नहीं था कि हम लोग समय पे खाना खा सकें। तो मतलब सभी लोग जानते हैं जब शादी पड़ती है तो सभी लोग बहुत बिज़ी हो जाते हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और बहुत सारे काम थे जो लगातार चल रहे थे, जिसकी वजह से मेरा शूट करना भी इम्पॉसिबल था। वीडियो मैंने कहीं का कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि बच्चे को भी देखना था और उसी में शादी की चीज़ें भी देखनी थी, शादी के काम भी देखने थे, हेल्थ इश्यूज़ भी, और उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिसकी वजह से मैंने तो बनाया हुआ था वीडियो, पर पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं था। क्योंकि जो सेटअप मैंने किया था उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो मैंने वॉल ब्रैकेट लगाया था उस पर मैंने वॉल माउंटिंग का थोड़ा सा सेटअप किया था। वॉल माउंट मतलब वुडन प्लैंक पे रख के, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगी, तो वो भी गिर गया था। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी जो पेंडिंग थी। इसी में शादी की मेरी अपनी शॉपिंग करनी थी, तो बहुत ज़्यादा समय से मेरा ये नहीं हो पा रहा था कि मैं आपको कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अभी ऐसा है कि अभी मैं शेयर कर सकती हूँ। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए थे, उसकी वजह से मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी, क्योंकि जब हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो रेस्ट करना ही समझ में आता है, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले मैंने कर लिया है किचन को। वो जो अभी मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, जो वॉल ब्रैकेट में मैं वुड प्लैंक रख रही थी, तो वही वाला क्या हुआ था ना, लगने के बाद भी, सारा सामान रखने के बाद भी गिर गया, तो वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। फिर वापस से जब उसको लगवाया तब जाके वो सही हुआ। तो अभी मैंने उस पर ही सारी चीज़ों को सेट करने की कोशिश की है। और इसके साथ ही अभी किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग, जो कि ये क्लीनिंग कई बार हो चुकी होगी, ये सिर्फ सेटिंग वाली क्लीनिंग नहीं है, मतलब स्टार्टिंग की सेटअप वाली क्लीनिंग नहीं है। किचन की क्लीनिंग मैं कई बार कर चुकी हूँ, उसके बावजूद ये थोड़ा बहुत जो चीज़ें सेट नहीं कर पाई थी वो चीज़ें भी सेटअप की है। और इसके साथ ही जो चीज़ें अभी ओपन नहीं हुई थी, चीज़ें धीरे धीरे निकालती जा रही थी और ओपन करती जा रही थी, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. तो मैंने ये पहले ही सेटअप किया था। तो जो मेरे पास ये कंटेनर रखने का सामान, मतलब वो था, वो मैंने ये रैक पे रख दिया था। जिस तरीके से मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही थी मैंने वो उस तरीके से रखने की कोशिश की, जिससे सारी चीज़ें सेट हो जाएं। बाद में मैंने इसे क्या किया था कि चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर से उधर शिफ्ट कर दिया था, जिससे कि मेरा एक और जो रैक था वो मिल गया था। तो बारी बारी से सामान छोटे छोटे सामान, जो बड़े बड़े सामान थे वो अनपैक हो चुके हैं, पर जो छोटे छोटे सामान थे वो धीरे धीरे अनपैक हो रहे थे। जो चीज़ें मिल रही थी उस तरीके से मैं उसे अरेंज करती जा रही थी। इसके साथ ही इस पे जो भी सामान ऐसा लगा कि तुरंत वाला है वो चाहिए था, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। मतलब इस तरीके से सेटअप किया, फिर उसके बाद भी थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की थी, वो आपको आगे भी दिख जाएगा। इतना सेटअप करने के बाद भी
बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब एक जो प्रॉपर लाइन से दिखने वाला होना चाहिए ना, या फिर देख के थोड़ा सा खूबसूरत लगना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा था, तो उन चीज़ों को किया। कुछ कंटेनर्स को हटाया, कुछ कंटेनर्स को रखा। इस तरीके से मैं सेटअप करके देख रही थी, क्योंकि ये यहाँ पे मैं पहली बार सजा रही हूँ, तो अभी धीरे धीरे सजाते सजाते चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे परफेक्ट बैठ रही हैं। Pulls stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be. Two hearts running wild. जितने भी कंटेनर्स थे उन्हें मैंने पहले ही धुल के अच्छे से क्लीन करके सुखा के रेडी कर लिया था। अब जो भी सामान थे उन सारी चीज़ों को मैं इसमें फिल कर दे रही हूँ, जिससे कि पर्टिकुलर कंटेनर पर्टिकुलर चीज़ के लिए फ़िक्स हो जाए। और ऐसे जो पैकेट्स इधर उधर रखे हुए थे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को उनके कंटेनर में सेट करके रख रही हूँ, जिससे सारी चीज़ें दिखे भी, प्रॉपर यूज़ भी हों, और डेली कुछ ना कुछ दिखता रहेगा तो चेंज करके बनता रहेगा। जब सामने सारी चीज़ें रहती हैं तो बनाना भी ईजी हो जाता है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को ऐसे ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रख देती हूँ। और जो मेरे पास स्टील के कंटेनर्स थे पहले से, उसमें मैं कुछ स्नैक्स बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि कुछ स्नैक्स है जो उसमें सारे स्नैक्स है तो वो देख लेती हूँ, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ होता है, कोई भी ऐसा ग्रेन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो उसमें रख देती हूँ इस तरीके से। बाकी जो भी ग्रॉसरी के आइटम है उसके लिए मैं हमेशा अभी कोशिश करती हूँ काफ़ी टाइम से कि मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट कंटेनर यूज़ करती हूँ, जिससे कि इससे बेनिफिट ये होता है कि कोई भी कंटेनर्स जब ट्रांसपेरेंट होते हैं और उसमें जो भी सामान होता है वो साफ साफ दिखता है। जैसे इसमें थोड़ा सा राइस है, वो दूसरा, मतलब ये दूसरी कैटेगरी का राइस है, और जो मेरे पास है वो दूसरी कैटेगरी का है। तो ये पर्टिकुलर एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सेल साइज़ का वो है राइस, जिससे मतलब बिरयानी राइस है। तो इस तरीके से मैंने सारे कंटेनर्स को रख दिया है। और सारे कंटेनर्स को रखने के बाद ये जो उससे छोटे वाले कंटेनर्स है, मतलब इससे पीछे के 1500 ml या 1500 ml के हैं, और ये 1100 ml के हैं, ऐसे कुछ हैं। तो इस तरीके से सारे कंटेनर्स को रख दिया है। और ये मैंने पहले लगवाया था, पर जैसे ही मैंने इस पे वुड पटरा और कुछ सामान रखा तो वो क्या हो गया कि नीचे आ गया। तो उसकी वजह से मुझे कुछ दिन और वेट करना पड़ा, और उसके बाद मैं शादी की शॉपिंग में बिज़ी हो गई, क्योंकि हमारी कोई भी शॉपिंग नहीं हुई थी। तो हमारी जो मेरी शॉपिंग थी मैंने यहाँ से करी थी, और जो शादी की थी वो शादी मतलब वहाँ शादी घर वालों की जो शॉपिंग थी, शादी के लिए जो शॉपिंग थी वो मैंने वहाँ से करी थी जहाँ से शादी थी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कुछ अरेंज किया था, एक आर्टिफिशियल प्लांट रख के। उसके बाद जब मेरा ये फिर मैंने बुलाया, उसके बाद फिर वापस से वो जो मेरा वुड पटरा था ना उसको लगवाने के लिए वॉल ब्रैकेट को फिक्स कराया प्रॉपर तरीके से। उसके बाद फिर उसे लगवाया, और यहाँ पे मैं फाइनल सेटअप कर रही हूँ। तो इस बीच में मैंने किचन की सेटिंग आई थिंक 2 to 3 टाइम्स, मे बी 4 टाइम्स मैं चेंज कर चुकी हूँ किचन की सेटिंग को। और बीच बीच में ऐसा कुछ नहीं होता कि महीने में या 15 दिन में, जब भी मुझे लगता है कि मैं क्लीन कर दूँ, मेरे पास और सारी चीज़ों से हट के टाइम है, मैं क्लीन कर देती हूँ। मैं उसमें 15 दिन नहीं देखती, हो सकता है कि हाँ 1-1.5 हफ्ते में मैं वापस से क्लीन कर दूँ या कुछ सेटिंग चेंज कर दूँ जब लगे कि ये इतना ज़्यादा फंक्शनल नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अभी जो सेट किया है ये मुझे ज़्यादा फंक्शनल लग रहा है, क्योंकि मेरा इजी है। यहाँ पे मैंने ऊपर में जितने भी मेरे स्पैचुलाज हैं वो सारी चीज़ों को रखा है, क्योंकि ये मेरे रेगुलर यूज़ वाले हैं। जो पिलर होता है और जो नाइफ़, ये सारी चीज़ें, मैशर, ये सब मेरे रेगुलर यूज़ वाले हैं। कभी भी मन होता है तो पाव भाजी बना लिया या आलू का पराठा बनाया तो उसमें भी मैशर, जिन भी चीज़ों में मैशर का यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों को मैं फंक्शनल के लिए रखती हूँ कि ये सारी चीज़ें सामने सामने रहेंगी तो मेरा यूज़ होता रहेगा। जब भी मुझे काम पड़ता है मैं यहीं से निकाल के यहीं यूज़ कर लेती हूँ। और नीचे में मैंने जितनी भी मेरे ये आइटम्स थे ना मतलब चाय वाले, उन सारी चीज़ों को रख लिया है। ये कंटेनर्स मैंने पहले ही मैं
आपको वीडियो बाद में शेयर करूँगी तो आपको दिखेगा। ये कंटेनर्स मैंने पहले ही रख लिए थे। मैंने ये हैं सेजवान चटनी के कंटेनर्स हैं। इन्हें मैंने धुल के प्रॉपर सुखा लिया था पहले ही, पर मैं इसका यूज़ नहीं कर पाई थी। मुझे एक वो मंगाना था, क्योंकि इसका जो कैप है ना वो क्लियरली दिख रहा है कि सेजवान का है। तो मुझे एक स्प्रे पेंट मंगाना था, जिससे कि मैं इसके थोड़े से कलर चेंज कर पाती, पर अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर मैं सारी चीज़ों को अभी इसमें फिल करके रख दे रही हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें मेरे सामने रहेंगी। ये है चिया सीड्स। इससे पहले मैंने अजवाइन, मेथी, ये सारी चीज़ें डाला है, जिससे कि जब हम लोग वो काढ़ा बनाते हैं ना, अजवाइन, मेथी और जीरा और उसका इन सब चीज़ों का, सौंफ वौफ का, तो ये सामने सामने दिखेगा। एक में चिया सीड्स रख दिया है, जिससे भिगाने में इजी होगा। और ये अभी ये जो सेटअप आपको दिख रहा है, अभी 3-4 बार सेटिंग चेंज होने के बाद ये अभी मेरा फाइनल सेटिंग है। यहाँ पे मैंने ब्राउन कर्टेन लगाए हैं, जिसे मैं बाद में चेंज करूँगी। अभी ये मेरा फाइनल सेटिंग है। इसमें भी कुछ चीज़ें चेंज होंगी, कुछ चीज़ें हटेंगी। जो आपको थोड़ा सा मैस दिख रहा है वो भी हटेगा, पर अभी बिकॉज ऑफ कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैंने इनको वैसे ही छोड़ा हुआ है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो आप वीडियो में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Moonlight, summer sky, it was the best we